आज मैंने क्लास 7 का जो ये पोएम लिया है, इसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी जब कोई किसी परेशानी में है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, तो उस वक़्त उस इंसान को किसी मदद की ज़रूरत होती है। तो वो जो उस वक़्त हम उसकी मदद करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपैथी। तो आपका ये सिंपैथी मतलब सहानुभूति। आई ले इन सरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, हीज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। माई sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity. I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. इसे लिखा है चार्ल्स मैके ने लिखा है, और इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस, मैं बहुत ही गहरे दुख में था, बहुत ही दर्द में था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को, मेरे तकलीफ़ को एक घमंडी इंसान ने सुना। हीज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। आप इसे कह सकते हैं कि किसी धनी इंसान ने, या जिसे अपने धन का घमंड हो, ऐसे इंसान ने मेरे उस दुख को देखा, सुना। उसकी जो आंखें थी उनमें मेरे लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। ही गेव मी गोल्ड, उन्होंने मुझे धन दिया। बट नॉट, यहाँ पे गोल्ड का मीनिंग हम सोना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड का मीनिंग हम एक धन से ले सकते हैं जो हमारी मदद करे, जो जिससे कि हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकें, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन कोई भी एक सहानुभूति के शब्द उसने नहीं बोले। नॉट ए काइंडली वर्ड, कोई भी एक सहानुभूति का, दया का जो भाव होता है उसके अंदर नहीं था। माई sorrow passed, I paid him back, जब मेरा दुख ख़त्म हो गया, गुज़र गया, I paid him back, मैंने उस पैसे को, उस धन को उसे लौटा दिया। The gold he gave to me, जो धन उसने मुझे दिए थे मैंने उसे वापस कर दिया। Then stood erect and spake my thanks, और मैं उठ करके वहाँ से आया और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। Stood erect, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इरेक्ट मीन सीधे तन के खड़े हो जाना, सीधे तन के खड़े हो जाना है स्टूड इरेक्ट। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं स्टूड इरेक्ट, तो इसका मतलब होता है सीधे तन के खड़े हो जाना। सीधे तन के खड़े हम किसी के सामने कब होते हैं? जब उसके लिए हमारे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या उसके लिए हमारे मन में बहुत अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, उसका हम कृतज्ञता हमारा उसके प्रति नहीं जब होता है, तो उस वक्त हम उसके सामने सीधे तन के खड़े हो सकते हैं। तो कवि का कहना है कि मैं सीधा तनकर खड़ा हुआ, उन्हें थैंक यू, धन्यवाद बोला, और एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और उनके इस दान के लिए, इस मेरी मदद करने के लिए, चैरिटी मीन्स होता है दान करना, तो मैंने उनके इस मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आई ले इन वांट, इन ग्रीफ एंड पेन, मैं बहुत मुसीबत में था, दर्द में था, और मुझे
किसी की ज़रूरत थी, किसी की ज़रूरत। जब कोई व्यक्ति दुख में पड़ा रहता है तो उसे रुपए पैसे के साथ साथ उसे एक देखभाल की ज़रूरत होती है। जब हम किसी को दुख में देखते हैं और उसे हम मदद करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हम सिर्फ धन देकर चले आएँ, लेकिन एक बीमार व्यक्ति, एक मजबूर इंसान अपनी खुद की मदद करने में असक्षम होता है, वो अपनी मदद खुद नहीं कर पाता है, इसलिए उसे किसी की मदद की आवश्यकता होती है उस वक्त। तो उस वक्त अगर हम उसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, उसे सिंपैथी दिखाते हैं, तो उसकी बहुत मदद हो जाती है। आई लेन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। ए पुअर मैन पास्ट माई वे। एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ही बॉन्ड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी और मुझे खाने के लिए रोटियां दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। उसने मेरी नाइट एंड डे, दिन रात, उसने मेरी दिन रात देखभाल की। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। उसने मेरी दिन रात देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब उसने मेरी इतनी मदद की, लेकिन अब मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, ये कैसे लौटाऊँ। फॉर ऑल ही डिड टू मी। उसने जो मेरे साथ किया, ये मैं उसे कैसे लौटाऊँ। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी। हाँ, धन जो है वो सही में बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक सहानुभूति जो है, स्वर्गिक सहानुभूति, वो बहुत ज़्यादा महान है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके कहीं ज़्यादा मायने हैं। क्योंकि जब हम दुख में रहते हैं और उस वक्त कोई हमारी मदद करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस कविता को लिखा है चार्ल्स मैके ने। इसमें उन्होंने इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, जैसे स्पीक है, सॉरो है। स्पीक मीन्स पास्ट ऑफ स्पीक, ओल्ड इंग्लिश बोला। ये स्पीक का पास्ट टेंस है, जिसे कि हम लोग स्पीक बोलते हैं। सॉरो यानी ग्रीफ या कष्ट। डिस्ट्रेस्ड यानी इन ग्रेट पेन, बहुत गहरे दुख में, दुखी